वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेटिंग। देखो, हर एक आप जब भी कुछ सामान खरीदते होगे, अप्लायंसेस खरीदते हैं, हर एक अप्लायंसेस पे आपको एक रेटिंग दिखता होगा। जैसे सपोज करो आपके पास कभी कभी रेटिंग आता होगा क्या 100 वाट 250 वोल्ट 250 वोल्ट। किसी पे लिखा होगा आपके पास 60 वाट 420, है ना। मतलब कुछ भी इस तरह का आपको एक रेटिंग दिया होता है। तो ये जो रेटिंग दिया होता है, इस रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या। देखो, ये आपको क्लियरली बता देता है कि आप जो अप्लायंसेस लेने वाले हो आपका कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं कि 100 वाट टू 50 वोल्ट अगर मेरे पास एक अप्लायंसेस के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इसको आप 250 वोल्ट के आप पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे, प्रॉपर्ली समझिएगा, इसका मतलब ये होता है क्या 250 आप जब इसको 250 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करोगे, देन इन 1 सेकेंड, कितने की बात कर रहे हैं, इन 1 सेकेंड इट विल कंज्यूम 100 जूल ऑफ एनर्जी। बात समझ में आया कि नहीं आया। वाट का मतलब ही होता है क्या, वाट का डेफिनेशन याद है ना, आप वाट कैसे लिखते थे, वाट इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड। दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितना जूल ऑफ एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं, दैट इज सेड टू बी द वाट। तो मतलब आपका ये आ गया कि अगर आप 250 वोल्ट से कनेक्ट करते हो अप्लायंसेस को, जो आपके पास 100 वाट एंड 250 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो 100 वाट मीन्स 250 वोल्ट से अगर आप कनेक्ट करते हो, देन 1 सेकेंड में जो मेरा कंजप्शन आएगा, दैट कंजप्शन विल बी कितने का आएगा, 100 जूल का कंजप्शन आएगा, है ना। या इसको ऐसा बोल सकते हो, अगर आप 250 वोल्ट से कनेक्ट करते हो, प्रॉपर्ली समझिएगा, अगर आप 250 वोल्ट से कनेक्ट करते हो, देन 100 जूल ऑफ एनर्जी, प्रॉपर्ली समझिएगा, सो 100 जूल ऑफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू द, सपोज करो ये आप ऐसा बोल दिए कि द पावर रेट मीन्स रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज 100 वाट एंड 250 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, अभी बल्ब की बात हो रही है, तो बल्ब में आप जानते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो अगर हमको उस सेंस में अगर हमको बात करनी हो, देखो नॉर्मल जो बात है तो आप क्या बोलते हो कि ये 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में अगर 250 से कनेक्ट कर रखे हो। या दूसरे वर्ड में इसको हम बताना चाहें तो क्या बताएंगे कि अगर हम 250 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं अप्लायंसेस को, देन 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी इन 1 सेकेंड। कितने की बात हो रही है, 1 सेकेंड। सो दैट विल बी क्या हो जाएगा, पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंसेस। तो हर एक अप्लायंस पे जब भी अब आपको पावर रेटिंग दिखे, इससे आप अंदाजा लगा लेना कि आपका जो अप्लायंसेस है कितना एनर्जी कंज्यूम करने वाला है ना। अब आता है क्या, जो रेटिंग आपके पास दिया हुआ होता है उससे हम लोग दो चीज़ें क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। दो चीज़ें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहला जो फाइंड कर सकते हैं दैट इज क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, है ना। देखो अपने पास एक फॉर्मूला था P इक्वल्स टू V²/R। अगर आप इन पावर के टर्म में बात करोगे, इसको आपको प्रूफ करके दिखाए थे, ये आप फाइंड किए थे, P इक्वल्स टू V²/R। सो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V²/P। दैट इज क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस टू द पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे, या आप यहाँ से फिर एक और वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपके पास याद है ना, P इक्वल्स टू क्या आपके पास फॉर्मूला था, P इक्वल्स टू आपके पास था VI, ये हम लोगों ने फाइंड किया था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, करंट, सेफ करंट कितना होगा, दैट इज ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर। सो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V। तो ये जो आपके पास है दो क्वांटिटी हम क्या करेंगे, यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इसके बाद हम लोग पढ़े, देखो आप किलो वाट आवर ये सारा है, तो ये सारा आप क्या करना, बहुत बार पढ़ते आए हो, अलग मीन्स इससे पहले भी पढ़े थे, आप जब एनर्जी पढ़ रहे थे वहाँ भी पढ़े थे, तो उसको आपसे एक बार देख लेना ना। अब हम लोग बात करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, मतलब ये आ रहा है कि आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर सप्लाई क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट, एंड इन रिटर्न इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, सो दिस विल कॉल द क्या आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। The electric energy supplied to a certain appliances, if it get converted into the heat energy, so it is called the heating effect of electric current. अब देखिए जरा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आ गया आपके पास, अब उसकी बात कर ले जरा सा। नाउ पहला नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो हीटिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। सो देयर आर 3 factors on which the heat produced in a conductor। मतलब आप समझ गए हो कि आप जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, सम अमाउंट और मीन्स क्या होता है, ह्यूज पोर्शन ऑफ द, डिपेंडिंग अपॉन द क्या जाएगा सब्सटेंस, सो सम अमाउंट और ह्यूज पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, एंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड विल मीन्स डिपेंड अपॉन द सर्टेन फैक्टर्स, and what will be the factors? So first factor that is the amount of current passing through the conductor, amount of current, okay. So amount of current, so heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the current flowing through the conductor। that means what, आप जितना करंट पास करते चले जाओगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते चला जाएगा। करंट की मैग्नीट्यूड जितना बढ़ाओगे उसके स्क्वायर के टर्म में क्या हो जाएगा, आपके पास हीट प्रोडक्शन का अमाउंट आपको मिलता चला जाएगा। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड। द सेकेंड थिंग दैट द क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस दैट मीन्स क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, सो हीट प्रोड्यूस is directly proportional to the resistance of the conductor। that means if it has high resistance, heat produce will be high, and if it has low resistance, heat produce will be low। now the temperature, third one is temperature। so temperature, okay, temperature, so heat produced is directly proportional to the temperature। अगर टेम्परेचर आप क्या करेंगे, ज़्यादा है ना, तो हीट प्रोड्यूस का मीन्स आपके पास जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा तो ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। टेम्परेचर सॉरी आप ये टेम्परेचर तो बोल सकते हो, टेम्परेचर मतलब क्या, आप अगर कम टेम्परेचर है तो हीट मीन्स क्या होगा, मीन्स टेकन का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हीट टेकन का क्वांटिटी कम, अगर टेम्परेचर कम है तो हीट टेकन का क्वांटिटी ज़्यादा। तो इसको आप फिर बोलते हैं टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आता आपके पास टाइम। तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा रहा, मतलब ज़्यादा देर तक अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा देर तक अगर आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, ज़्यादा, और अगर कम देर तक करते हो तो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, कम। और अब आते हैं आपके पास, अगर इन तीनों को हम मिला दें तो H प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I² RT। इट विल बी दी क्या हो जाएगा, मीन्स रिलेशन टू फाइंड दी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू मीन्स अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू दी क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।